ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 38 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, यह सब वर्णन वर्णित है। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरां पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासी नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम सचा सचाग्रजः। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था उनके, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासी नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम सचा प्रजा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वे वैदर्भ दुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्टनेमिर्दुहिता सुपर्णा भगिनी तुषा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। ताभ्याम सह महाराज पत्नीभ्याम तप्तवान् तपः हिमवंतं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ। महाराज, सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करते थे। अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगु सत्यवतां वर। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तवा नघ कीर्तिम चा प्रतिमाम लोके प्राप्स्यसि पुरुषर्षभ। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी
पुरुष प्रबल, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रे वंशकरम तव, षष्टिम पुत्र सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम्, ऊचतुः परमप्रीते कृतांजलिपुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न चित्त करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, एकः कस्यासुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति, श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। ब्रह्मन, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी, हम दोनों यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्, एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबला, कीर्तिमन्तो महोत्साह का वा कं वरमिच्छति। उन दोनों की बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो, अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र, इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है। मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन, पुत्रं वंशकरम राम जग्राह नृपसन्निधौ। रघुकुल नंदन श्री राम। मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने कहा, राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्टि पुत्र सहस्राणि सुपर्णा भगिनी तदा, महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणम ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तं, जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। रघुनंदन तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा की और उसके बाद उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत, असमंज इति ख्यातम् केशिनी सगरात्मजम्। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत, षष्ठिः पुत्र सहस्राणि तुम्ब भेदा विनिस्त्रिता। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसके फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृतपूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन्, कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिनः, षष्ठिः पुत्र सहस्राणि सगरस्याभवन् तदा। इस प्रकार दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठो सगरस्यात्मसंभवः,
बालान् गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राह तन्नित्यं मज्जतस्तान् निरीक्ष्य वै। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता, और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिधा सज्जन प्रतिपादक पौराणामहिते युक्त पुत्रा पित्रा निर्वासिता पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम असमंजस्य वीर्यवान सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियम वदः। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान, वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था। ततः कालेन महता मतिस्तमभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम समुपचक्रमे। यह बड़े निश्चय यह दृढ़ निश्चय करके वेद वेदता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टाविंश सर्ग संपूर्ण अष्टात्रिंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।